और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अनादि टीवी से चर्चा की। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का वोट अब खिसक रहा है और 2027 के चुनाव में इसका पूर्ण असर देखने को मिलेगा। 7 से 27 का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। ज्यादा बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, 7 से 27 साधने की तैयारी है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, 7 से 27 का नहीं साधना। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने काम करती रहती है। हमारे सब कार्यकर्ता कोई चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। चुनाव हो तो काम करते हैं, चुनाव न हो तो काम करते हैं, वो सदैव काम करते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो केवल चुनाव में ही प्रकट होती हैं। अभी कोरोना काल हुआ था, कोरोना में विपक्ष के माननीय अखिलेश जी अपने कंस्टिट्यूएंसी में एक दिन नहीं गए आजमगढ़ में, लेकिन हमारे कितने ऐसे कार्यकर्ता थे जो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में रहती है, वो हर समय तैयार रहती है। विपक्ष कहता था कि 27 का सेमीफाइनल है, जिसमें जनता ने उनको नकार दिया और मोदी जी और जोगी जी के मॉडल को स्वीकार किया। अखिलेश यादव के पीडीए को किस तरीके से देखते हैं मंत्री दयाशंकर? उनका कोई पीडीए है ही नहीं है, उनका पूरा का पूरा अपना परिवार है। लोकसभा का चुनाव हुआ तो अपने समाज के केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए। क्या वो उनके पार्टी में कोई उनके समाज का नहीं था जो टिकट के लिए एलिजिबल हो? अभी करहल में माने वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने सीट छोड़ा, एक कार्यकर्ता को लड़ा सकते थे, वो भी अपने परिवार में। माने दर्जनों परिवार में लोग एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा सब है, लेकिन एक कार्यकर्ता को नहीं लड़ा सकते। क्या करहल में कोई कार्यकर्ता नहीं है समाजवादी पार्टी का? तो किस बात के पीडीए कहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है? या मुख्यमंत्री कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो उसका सपना देख सकता है? तो जो नहीं देख सकता है तो किस बात का पीडीए? केवल अपने परिवार के लिए ये लोग काम करते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पर्चियां दिखाई थी। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया और वो लोग जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय आ रहे थे तो उनको सीतापुर में रोक लिया गया। पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय हर बूथ पर पोलिंग ऑफिसर होता है, चुनाव आयोग होता है, डीएम होता है, एसपी। कहीं उन्होंने शिकायत किया? जब हार गए तो कहते हैं कि ये बात। उनको पहले शिकायत, अभी करहल में 67,000 से वो जीते थे, 14,000 पर आ गए। थोड़ा सा कार्यकर्ता और दम लगा दिए होते तो वहाँ भी हार जाते, अगली बार हारेंगे। अयोध्या राम मंदिर का वार्षिकोत्सव सामने ही 11 जनवरी को है। अगर पिछले बार बात करें जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उस समय निमंत्रण को लेकर बड़ा विवाद चला था। इस बार कुंभ भी सामने है और अयोध्या का वार्षिकोत्सव भी। क्या विपक्ष को सत्ता पक्ष न्योता भेजेगा, कोई कार्यक्रम करेगा, क्या होगा, क्या लगता है कि विपक्ष की आमद इस बार दर्ज की जाएगी? देखिए, पहले भी विपक्ष को आमंत्रण था, सभी विधायकगण गए रामलला का दर्शन करने के लिए, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए। तो जब सबको बुलाया जाता है लेकिन वो लोग उस चश्मे से देखते हैं कि उनके वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपके सपा के कुछ विधायक तो पहुंच रहे हैं, कहीं अंदर खाने टच में हैं। नहीं, वो सामूहिक रूप से सभी विधायकों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी लेके गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उसका बहिष्कार किया। रामलला सबके हैं, भगवान सबके हैं। भगवान को पार्टियों में बांधने की कोई थोड़ी है, लेकिन वो लोग पार्टी में बांधते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा वोट खिसक जाएगा, कि कोई एक वोट है जिस पर वो लोग काबिज किए हुए हैं, वो वोट भी अब खिसक रहा है। आपने देख लिया कि अभी जो कुंदरकी में क्या हुआ, वो वोट भी खिसका है। तो ये आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि वो भी वोट उनको नहीं मिलने वाला है। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, इस बार क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? परिवहन विभाग क्या कुछ खास करने जा रहा है वहाँ पर? परिवहन विभाग वहाँ 7,000 नई बसें लगा रहा है पूरे प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए, और 11 वहाँ बस अड्डे बना रहा है टेम्परोरी, कि जहाँ पर हमारी बसें जाकर खड़ी होंगी। वहाँ से सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही मेला क्षेत्र में जाएंगी। हम लोग ग्रीन कुंभ माने प्रदूषण मुक्त कुंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को आवागमन एक अच्छा हो, कोई असुविधा न हो। पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे, एक अच्छी अनुभव लेकर के जाएं, एक अच्छी स्मृति उनकी बने, इसके लिए परिवहन विभाग काम कर रहा है। धन्यवाद आपका। आप मंत्री दयाशंकर हैं, परिवहन मंत्री। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
हर समय चुनाव की तैयारियों में लगातार लगा रहता है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि पिछली बार भी उनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर रहता है। बहरहाल कुंभ मेले को लेकर भी मंत्री दयाशंकर ने अनादि टीवी से बात करते हुए बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए भी लगातार कयावदें की गई हैं और अधिक से अधिक संख्या में बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ नितेश मिश्रा।